बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। दुरूद पाक चाहे जौन सा भी आप सीगा पढ़ते हैं, जिस भी सीगे का आप विर्द करते हैं, हर एक सीगा ही खूबसूरत है, हर एक सीगा ही अनमोल है। आज मैं आपको एक बहन की मेरिकल स्टोरी सुनाऊंगी जिसकी ज़िंदगी में एक बड़ा ही खूबसूरत मुआज़ा हुआ था। हम दुरूद पाक को पढ़ते हैं, उसका विर्द करते हैं तो हमें फ़ायदे मिलते हैं। यहाँ तक कि दुरूद पाक जब हम लिखते हैं तो उसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, चलो एक टाइम तक पढ़ेंगे, थक जाते हैं, फिर काम करते हैं, यहाँ वहाँ मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो दुरूद पाक को हमने लिखा, हम सोए भी हों तो हमें उसका सवाब मिल रहा होता है। हम खा भी रहे होते हैं तो उस लिखे हुए दुरूद पाक का सवाब मिलता है। हम जहाँ भी जाएं, चाहे हम दुरूद पाक का विर्द ना भी करें, तब भी हमें सवाब मिल रहा होता है। तो ये सदका होता है हमारे लिए, ज़िंदगी का सदका जारिया होता है। हम मर भी जाएंगे तब भी हमें सवाब मिलता रहेगा उस दुरूद पाक का। तो ये दुरूद पाक जो है ना, आपकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीन हिस्सा है। अगर हम दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। लिखते जाओ दुरूद पाक को, पढ़ते जाओ दुरूद पाक को, अपनी ज़िंदगी को संवारते जाओ, अपनी आखिरत को बनाते जाओ और अपनी कब्र को रोशन करते जाओ। एक बहन थी, उसने दुरूद पाक को पढ़ा नहीं था, ना ही वो दुरूद पाक के फ़वाइद जानती थी। तो एक दफ़ा वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, काफ़ी लेट वक्त था, तो बहुत ज़्यादा रश भी थी। तो सामने जंप था, तो उसके हस्बैंड ने उस जंप को नहीं देखा और वो बाइक पे बैठी थी। तो इतने ज़्यादा उसको जंप पे जो बाइक था वो लगा कि जो वो औरत थी, बहन थी, वो आगे गिरी और वो मुंह के बल भी गिरी। तो जब उसका हस्बैंड गया, काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो जिस तरीके से गिरी थी, उसका जो फेस था, उसका जो चेस्ट था, उसके आगे की जितने भी उसका जिस्म था, वो सारा सड़क पे जाके लगा। लेकिन वो जो बहन थी वो फ़ौरन से खड़ी हो गई कि आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसका हस्बैंड ने कहा, आप कैसे ठीक हो? आप पीछे से यहाँ तक आ गई, इतने ज़ोर के गिर गई और आप कैसे ठीक हो? तो बस ये बात वहीं पे फिर ख़त्म हो गई। जब वो बहन घर आई तो कुछ टाइम के बाद उसकी दोस्त आई और उससे कहा कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो इस बहन ने कहा कि अल्लाह ने तो मेरी ज़िंदगी में एक खूबसूरत मुआज़ा किया, मैं तो बिल्कुल बचने वाली नहीं थी, क्योंकि जिस तरह मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे नहीं उम्मीद कि मैं बच जाती। और मेरा शौहर भी बहुत ज़्यादा हैरान था। ना ही मेरे सर को कुछ हुआ और ना ही मेरे फेस को कुछ हुआ और ना ही मेरे चेस्ट को कुछ हुआ और ना ही मेरे कोई जिस्म की कोई जगह ख़राब हुई। तो ये अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत मुआज़ा किया। तो ऐसी ऐसी बातें होने के बाद फिर उस बहन ने कहा कि मैंने प्यारा सूट बनाया हुआ है और जब मैं गई थी तो मैंने ये नया सूट पहना था और आज फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको धो लिया है ताकि साफ़ हो जाए, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट इसी सूट में हुआ था। तो वो जो उसकी दोस्त थी, उसने कहा था कि प्यारा सूट है। जब उसका बिल्कुल न्यू डिज़ाइन था, उसके जो गले वगैरह पर रिबन पाइपिंग लगी हुई थी, तो उस बहन की दोस्त ने रिबन और पाइपिंग देखने लगी, उसको गला पसंद आया और कहा कि मैं भी ऐसे बनवाऊंगी। तो जब देखा तो अखबार लगा हुआ था गले की साइड पे। जब सही से देखा तो ये अबकरी वाले अखबार थे, उसमें एक दुरूद पाक लिखा हुआ था। तो जब वो उसकी दोस्त ने देखा कि उसने कहा कि आप उस दिन कैसे हादसे से बची, आपको पता है? तो उस बहन ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इस दुरूद पाक की वजह से आपकी ज़िंदगी को बचाया, क्योंकि ये गले की साइड पे ये दुरूद पाक लिखा हुआ था। अखबार, कोई गला वगैरह बनाते हैं तो अखबार साथ में लगाते हैं, तो उस पे दुरूद शरीफ लिखा हुआ था जो गले की साइड पे आ रहा था, गले का डिज़ाइन बना हुआ था। तो वो काफ़ी हैरान हुई बहन, और अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत मुआज़ा किया। उस बहन ने कभी भी दुरूद शरीफ का विर्द नहीं किया था,
لکھا ہوا تھا اس کے گلے پہ، اور اس لکھے ہوئے درود پاک کی برکت سے، طاقت سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ تو جب ہم درود پاک کو پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون کون سے فائدے لائے گا، ہماری زندگی کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی، ہماری زندگی میں ساری ناکامیاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد۔